तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया यहाँ पर? हम लोगों ने यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया कि बेटा हमारे पास अनीको का बिजनेस है जो कि सर्विस बिजनेस है और वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को रेंट आउट करती है और ये सारी उसकी डिटेल दी हुई है। अगर हमारे पास क्लोजिंग प्रीपेड दिया होगा तो हम उसको ऊपर वाली वैल्यू से माइनस करेंगे और हमारे पास अगर क्लोजिंग अक्रूड दिया हुआ होगा तो हम उसको ऊपर वाली जो हमें ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज दी हुई है हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास ओपनिंग प्रीपेड दिया हुआ है तो हम उसको ऐड करेंगे और अक्रूड दिया हुआ है तो हम उसको माइनस करेंगे। बस याद रखें यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोजिंग दिया हुआ होता है तो अक्रूड को हम लोग ऐड करते हैं और प्रीपेड को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है एट 31st of August 2022 रेंट रिसीव ऑफ 8100 हैज बीन पेड इन एडवांस। तो ऊपर जो हमारे पास रेंट रिसीव की वैल्यू है, वेयर इज द वैल्यू ऑफ रेंट रिसीव, ये दी हुई रेंट रिसीव की वैल्यू। इस रेंट रिसीव की वैल्यू में से बेटा हम लोग क्या करेंगे, 8100 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब हम लोग 162,000 में से जब हम लोग बेटा क्या करेंगे, जो हमारे पास 162,000 दिया हुआ है इसमें से हमारे पास 8100 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रेंट रिसीव रहेगी 153,900, क्योंकि प्रीपेड दिया हुआ था इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। अब कह रहा है हमसे एट 31st of August 2022 जर्नल एक्सपेंस ऑफ 1300 हैव बीन पेड इन एडवांस। कह रहा है कि हम लोगों को कुछ जर्नल एक्सपेंस है जो एडवांस में पे किए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी एडवांस दिया हुआ होगा, प्रीपेड दिया होगा तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जर्नल एक्सपेंस में से 1300 माइनस कर देते हैं, ये जर्नल एक्सपेंस की वैल्यू आ गई। इसमें से हम लोग 1300 को माइनस कर देंगे, सो दिस विल बिकम 25,200। और इसके बाद ये कह रहा है रेट्स ऑफ 3400 वर ओइंग। जो रेट्स हैं बेटा हमारे पास वो 3400 हमारे क्या है, ओइंग है। ओइंग का मतलब होता है अक्रूड। तो अभी मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि अक्रूड के साथ हम लोग क्या करते हैं बेटा, अक्रूड को जो है वो हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर देखेंगे हमारे पास रेट्स की वैल्यू क्या दी हुई है और रेट्स की वैल्यू के अंदर हम लोग 3400 को ऐड कर देंगे। तो अगर हम देखें कि हमारे पास कहाँ दिया हुआ है रेट्स, ये दिया हुआ रेट्स 38,200 का रेट दिया हुआ बेटा। इसके अंदर हम लोग 3400 को ऐड कर देंगे। तो 38,200 प्लस 3400 विल बी 38,200 प्लस 3400 विल बी 41,600। तो ये 41,600 का आपके पास नए वाली वैल्यू आ गई बेटा, किसकी, रेट की। अब जरा ऐसी वाली जो वर्किंग नंबर 3 है ना बेटा, ऐसी एडजस्टमेंट्स को जरा आप लोग गौर से सुनिएगा, देखिएगा कि बेटा ऐसी एडजस्टमेंट्स में हमारे पास क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है इंश्योरेंस इंक्लूड 1800 फॉर 15 month पीरियड एंडिंग टू 30 November 2022। जब भी इस तरह की स्टेटमेंट आएगी तो इस टाइप ऑफ स्टेटमेंट के लिए आपको करना ये है बेटा कि आपको जरा मंथ्स बड़े इंपॉर्टेंटली काउंट करने हैं, सो दैट आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने महीने का एक्स्ट्रा पे किया है। कह रहा है कि हम लोगों ने 1800 पे किया है। सो बेसिकली दे आर सेइंग वी हैव पेड 1800। कितना भाई, 1800 पे किया है।
15 मंथ्स पीरियड के लिए। याद रखिएगा इनकम स्टेटमेंट में हमेशा 12 मंथ्स की अमाउंट आती है, लेकिन इन्होंने 15 मंथ्स की लिख दी है। तो इसका मतलब है कि मुझे एक बात बताएं कि अगर इनकम स्टेटमेंट में हमेशा 12 मंथ्स की अमाउंट आती है एंड दे हैव पेड फॉर 3 मंथ्स, तो फॉर प्रीपेड, कितने महीने का इन्होंने जो है वो हमारे पास ज्यादा पे कर दिया है या एडवांस में पे कर दिया है, बताइएगा बेटा। अगर बेटा हमारे पास इन लोगों ने जो है वो जी 12 मंथ्स का इनकम स्टेटमेंट में आता है और जो है वो 15 मंथ जो है वो हमारे पास पेड है, तो इसका मतलब है कि भाई 3 मंथ्स की अमाउंट जो है इन्होंने क्या करी हुई है, पेड करी है। तो अगर मुझे एक बात बताएं, 1800 एक महीने का है, तो 3 महीने का प्रीपेड कितना होगा? हम निकालेंगे 1800 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 महीने का प्रीपेड कितना हो जाएगा बेटा? तो प्रीपेड की वैल्यू आ जाएगी 5400। प्रीपेड को अभी मैंने बताया था हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब भी हमारे पास प्रीपेड या एडवांस दिया हुआ होगा तो हम लोग बेटा इसको माइनस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चों, हम लोग ऊपर जाएंगे, इंश्योरेंस में से 5400 को माइनस कर देंगे। ये आपके पास 12400 की इंश्योरेंस की वैल्यू दी हुई है, इसमें से 5400 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इंश्योरेंस की वैल्यू हमारे पास आ रहेगी 7000, 7000। सही है बेटा। अच्छा, फिर ये कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ 9000 फॉर अ न्यू फिटिंग्स हैड बीन रिकॉर्डेड इन रिपेयर्स। कह रहा है कि बेटा हम लोगों ने एक न्यू फिटिंग्स परचेज करी है, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा इसको हमें फिटिंग्स में ऐड करना चाहिए था, लेकिन इंस्टेड ऑफ एडिंग इट इनटू द फिटिंग्स हमने इसको रिपेयर्स के अंदर ऐड कर दिया है। 9000 का हमारे पास क्या है बेटा, फिटिंग्स है जो हमने परचेज किया है, लेकिन इसको हमने फिटिंग्स के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, इसको हमने रिपेयर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या करेंगे बेटा, फिटिंग्स के अकाउंट में ऐड कर देंगे और रिपेयर से माइनस कर देंगे। तो फिटिंग्स के अंदर हमने 9000 ऐड कर दिया और हमारे पास रिपेयर से हमने 9000 माइनस कर दिया। तो हमारे पास जरा बताएंगे ये हो जाएगा 32 माइनस 9 विल बी 23, और ये हमारे पास बेटा हो जाएगा 99,000। फिर ये कह रहा है प्रीमिसेस बाय एन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन कॉस्ट 50 इयर्स लाइफ। तो प्रीमिसेस की डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो कि उसकी कितनी इयर्स की लाइफ पे निकलेगी, 50 इयर्स की लाइफ पे। तो प्रीमिसेस की कॉस्ट कितनी दी है बेटा, 418,000। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें प्रीमिसेस की निकालनी है तो 418,000 डिवाइडेड बाय 50। सो बेटा 418,000 डिवाइडेड बाय 50, विच मीन्स हमारे पास एक महीने की आ जाएगी 8360। ये डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास किसकी बेटा, प्रेमिसेस की। फिर इसके बाद हमारे पास हम निकालेंगे किसकी, फिटिंग्स की। फिटिंग्स की कैसे निकालेंगे कि हम लोगों के पास पहले हम लिखेंगे कॉस्ट। अगर आपको याद हो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द कॉस्ट। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फिटिंग्स, द कॉस्ट ऑफ फिटिंग्स इज 99,000। तो हम लोग यहाँ पर पहले कॉस्ट लिखेंगे 99,000, then we will minus the provision for depreciation. What is the provision for depreciation for fittings, 71,000. So here we will minus 71,000.
so that we will get the value of 99 minus 71, which is 28,000 is the net book value, and on 28,000 we will apply 20%. So what is the 20% of 28,000? 5,600. तो ये हमारे पास बेटा दोनों की डेप्रिसिएशन आ गई करंट ईयर की। Up till here we have completed our all the adjustments. याद रखिएगा, अगर आपको एडजस्टमेंट्स नहीं करना आती तो आप इनकम स्टेटमेंट कभी भी सही मार्क्स नहीं गेन कर सकेंगे। ठीक है, हर एडजस्टमेंट के हमारे पास 2 मार्क्स होते हैं और हमारे पास इस इनकम स्टेटमेंट को बनाने के टोटल 9 मार्क्स हैं। ठीक है, चले आगे। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग बनाएंगे अनीका की इनकम स्टेटमेंट। जब हम लोगों को बेटा अनीका की इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो सबसे पहले कि अनीका की इनकम क्या होगी, क्योंकि अनीका जो है वो अपना प्रॉपर्टी जो है वो रेंट आउट करती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, तो इसकी इनकम बेटा हो जाएगी हमारे पास रेंट रिसीव। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पहली चीज रेंट रिसीव्ड। कितना रेंट रिसीव हो रहा है मेरे बच्चों अनीका को रेंट रिसीव की वैल्यू हमने निकाली है 153,900। तो यहाँ लिख देंगे 153,900। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल आता है, लेकिन क्योंकि ये सर्विस बिजनेस है तो इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आएगा, इसमें डायरेक्टली इनकम माइनस एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो हमने इनकम सिर्फ रेंट रिसीव है, इसमें से हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसमें से हम लोग अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे पास इन लोगों ने दिए हैं। सबसे पहले तो जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंस की वैल्यू आ रही है 25,200। तो यहाँ लिखेंगे जनरल एक्सपेंस 25,200। जनरल एक्सपेंस के बाद बेटा हमारे पास आएगा रेट्स। रेट्स दिया हुआ है 41,600। तो यहाँ लिख देंगे रेट्स 41,600। रेट्स के बाद इन्होंने हमें दिया हुआ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की वैल्यू आ जाएगी 7,000। 7,000 का इंश्योरेंस लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास बेटा इन लोगों ने हमारे पास रिपेयर्स। रिपेयर्स की वैल्यू कितनी दी है बेटा 23,000। 23,000 का रिपेयर आ जाएगा इधर। रिपेयर के बाद हमारे पास क्या है बेटा, रिपेयर के बाद हमारे पास हमने यहाँ 2 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी, 8360, 15600। तो यहाँ पर लिख देंगे डेप्रिसिएशन एक प्रीमिसेस की 8360 और एक हमारे पास किसकी, मोटर व्हीकल की। मोटर व्हीकल की कितनी आ रही है 5600। अब सारे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे बेटा, नाउ वी विल ऐड ऑल द एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस को बेटा हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब हम लोग सारे एक्सपेंसेस को बेटा हरमैन देखो, हम लोग 2 तरह की इनकम बनाते हैं। की है बेटा एक हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस की। ये जो हम लोगों ने अभी बनाई है ये ट्रेडिंग बिजनेस की नहीं है, ये सर्विस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट है। सर्विस बिजनेस वो होता है जो प्रोडक्ट खरीद के नहीं बेच रहा है, इंस्टेड वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो भी उसकी इनकम होगी इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे।
तो सारे एक्सपेंसेस को बेटा आइए जरा ऐड कर लेते हैं। जी अलियान बेटा, इनकम स्टेटमेंट में पहले ही रेंट रिसीव इसलिए लिख दिए, डायरेक्ट अदर इनकम से स्टार्ट करेंगे। वी विल राइट ऑल द इनकम and then we will minus all the expenses. So when we will minus income minus expenses तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये सर्विस बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। तो आपको सवाल पहले से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्विस बिजनेस होगा या फिर हमारे पास जो है ये ट्रेडिंग बिजनेस। या बस याद रखिएगा, ट्रेडिंग बिजनेस प्रोडक्ट बेचता है, सर्विस बिजनेस सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट नहीं बेचता है। तो ये आ गया हमारे पास 117,117,600, जिसको हम माइनस कर देंगे ऊपर 153,900 से। तो हमारे पास 43,140 का बेटा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 43,140। सिंपल। तो बेटा सर्विस बिजनेस कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल एक कार वॉशिंग बिजनेस है, तो वो सीधा सीधा क्या करेगा, जो भी उसके पैसे रिसीव हो रहे हैं उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देगा। सर्विस बिजनेस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल का पोर्शन नहीं होता है। और ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स का पोर्शन होगा, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। ये सब करने के बाद हमारे पास ये कह रहा है कि आप एक काम करें, कैपिटल अकाउंट बनाइए। याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन यहाँ आता है, प्रॉफिट यहाँ आता है, जो ड्राइंग्स आपने करी हैं उस ड्राइंग्स को हम यहाँ लिखते हैं। तो इवेंचुअली हमारे पास कैरी डाउन आ जाएगा। अब ये देखिए, कैपिटल अकाउंट का ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है बेटा हमारे पास कुछ 400,000। तो ये आ जाएगा 400,000। प्रॉफिट आ रहा है 43,140, जो अभी हमने निकाला है। और ड्राइंग्स कितनी दी हुई है देख लेते हैं, कोई ड्राइंग्स की वैल्यू दी हुई है बेटा। तो ड्राइंग्स की वैल्यू हमने दी हुई है 18,500। तो अब मुझे ये बात बताएं कि हम लोग की हायर साइड कौन सी आ रही है, इधर द डेबिट साइड इज हायर और अ क्रेडिट साइड। तो अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास हमारी क्रेडिट साइड हायर आ रही है 400,000 प्लस 43,140। This will become 443,140. Here we will also write 443,140 minus 18,500. So this will become 424,640. 424,640. Brought down will also be 424,640. So this way we will prepare our कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो ये हम लोगों ने एक इनकम स्टेटमेंट करी है बेटा सर्विस बिजनेस की, ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बेटा अपना जो भी प्रॉपर्टी है वो रेंट आउट करती थी, जो रेंट में से एक्सपेंसेस को इसने माइनस किया और प्रॉफिटेबिलिटी आ गया। चलिए, अब इसी तरीके से बेटा हमारे पास हम लोग अपना एक और सवाल करते हैं, और ये सवाल होगा ट्रेडिंग बिजनेस का। कौन से बिजनेस का भाई? ट्रेडिंग बिजनेस। कह रहा है बीसी या सोल ट्रेडर प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस from his account at 31st of August 2022। आपके पास ये सारा ट्रायल बैलेंस का बैलेंसेस दिए हुए हैं, एंड नाउ दे आर आस्किंग कि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करें। द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 31st of August 2022 was valued 12,000। तो ये तो आसानी से एक बात समझ में आ गई कि भाई जब भी हमारे पास यहाँ वैल्यू दी हुई है तो ये कौन सी इन्वेंट्री दी हुई है हमारे पास? क्लोजिंग इन्वेंट्री की आपको वैल्यू बता दी है।
इसका ईयर बता देता हूँ आप लोग, ताकि जिसके पास ईयरली पास पेपर है वो उसमें से निकाल लें। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2022, पेपर टू वेरिएंट टू के पेपर में देखें अरीब, उसमें आपको मिल जाएगा ये ईयरली पेपर टू में अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर टू वेरिएंट टू। जिनके पास टॉपिकल वाली बुक है उनके पास तो सोल्ड लेटर के टॉपिक में होगा। तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई बेटा। सबसे पहले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के अलावा हमारे पास अब अगली बात कर लेते हैं बेटा। कह रहा है कमीशन रिसीव ऑफ 800 वॉज ओइंग। जो भी कमीशन रिसीव है हमारे पास 1800, वो हमारे पास क्या है बेटा, ओइंग है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 31 अगस्त 2022 का ओइंग है। अभी मैंने बताया था ओइंग का मतलब क्या होता है, अक्रूड, और अक्रूड को हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्लस। तो ऊपर कमीशन रिसीव में 800 को ऐड कर देंगे। कमीशन रिसीव दिया हुआ है 2200 का, तो यहाँ पर 800 को हमारे पास ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 3000। यदि पेज नंबर मुझे नहीं पता, मेरे पास बुक नहीं है बेटा अभी, आप उसको ऐड उसमें देख लें कि अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर टू वेरिएंट टू, पेपर टू टू का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने क्या करा बेटा, क्योंकि वो अक्रूड दिया हुआ था कमीशन रिसीव, तो उसमें हम लोगों ने 800 को अक्रूड था वो हमने ऐड कर दिया। फिर ये देखिए, कह रहे हैं द बैलेंस शोन फॉर सैलरीज कवर द 11 मंथ्स टू 31 जुलाई 2022। जो भी आपको यहाँ सैलरीज दी हुई है 53,900, ये बेटा कितने महीने की सैलरी दी हुई है, 11 मंथ्स की। सैलरीज फॉर अगस्त 2022 आर ड्यू एंड अनपेड। और 2022 की जो सैलरीज है वो हमारे पास ड्यू है और अनपेड है। मतलब यूजुअली इनकम स्टेटमेंट के अंदर वी राइट द सैलरीज ऑफ 12 मंथ्स। इसने कितने महीने की दी हुई है बेटा, 11 मंथ की। तो एक महीने की और क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। तो अगर 53,900 इज फॉर 11 मंथ्स, तो अगर बेटा हमारे पास 53,900 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है कितने महीने का बेटा, 11 मंथ्स का, राइट। तो एक काम ये करें, जरा मुझे बताएं 53,900 डिवाइडेड बाय 11 कितना होगा, जल्दी से बताएं। जल्दी से मुझे बताइए कि 53,900 डिवाइडेड बाय 11 विल बी। बेटा हम लोगों को सैलरीज की वैल्यू दी हुई है 53,900। सो हम क्या करेंगे, 53,900 को डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे। तो हमारे पास कुछ लोग कह रहे हैं 4900 आ जाएगा। 53,900 डिवाइडेड बाय 11 विल बी 4900। तो इसका मतलब है एक महीने की 4900 है। ये कह रहा है जो ये आपको ऊपर दी हुई है ये 11 मंथ की है। तो 11 मंथ वाली को 12 मंथ का बेटा कैसे बनाएंगे, कि एक महीने की और इसके अंदर क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो 53,900 प्लस 4900। तो जरा 53,900 प्लस बेटा हमारे पास 4900। तो इसका मतलब है कि जो हमारी सैलरीज हो जाएंगी बेटा वो हो जाएंगी 58,800 की। ठीक है। क्योंकि हम लोग इनकम स्टेटमेंट के अंदर 12 मंथ की सैलरीज लिखते हैं, इसने 11 मंथ की सैलरी हम लोगों को दी हुई थी, तो हमने एक महीने की सैलरी और उसके अंदर ऐड कर दी, सो इट विल बिकम 12 मंथ सैलरीज। फिर कह रहा है एट 31 अगस्त 2022 रेट्स वर प्रीपेड बाय 300। तो प्रीपेड के साथ बेटा हम लोग क्या करते हैं, प्रीपेड को हम लोग कर देते हैं माइनस। तो आपके पास ऊपर रेट्स कितने दिए हैं बेटा, 300 के माइनस कर देंगे उससे। रेट्स की वैल्यू आ गई कितनी, 6000। 6000 में से 300 माइनस कर दें, दिस विल बिकम 57
100, क्योंकि हम लोगों ने रेट्स प्रीपेड करे हुए एडवांस में पे किया हुआ है। फिर कह रहा है इंश्योरेंस कवर्ड इंक्लूड 700 कवरिंग अ प्राइवेट इंश्योरेंस फॉर बीसी। बीसी कौन है बेटा? बिजनेस का ओनर है, और हमने उसका प्राइवेट इंश्योरेंस मतलब उसके पर्सनल इंश्योरेंस के पैसे भी बिजनेस के इंश्योरेंस में डाल दिए। तो बेसिकली ये जो इंश्योरेंस है ये उसका अपना पर्सनल इंश्योरेंस होगा और ये उसकी ड्राइंग्स होगी, इसको बिजनेस के इंश्योरेंस में नहीं आना चाहिए। तो हम 700 को क्या करेंगे बेटा? बिजनेस के इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे। बिजनेस का इंश्योरेंस 9600 दिया हुआ है, इसमें से बेटा जो बीसी का अपना इंश्योरेंस है वो कितना है बेटा? तो 9600 माइनस 700 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8900। सही है भाई? ये हमारे पास 8900 की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद अगला काम हमारे पास क्या कह रहा है? A repair include 4000 that is related to the new attachment of machinery। कह रहा है बेटा एक मशीन परचेज करी है हम लोगों ने बेटा, और उस मशीन को हम लोगों ने बेटा क्या करा? उस मशीन को हम लोगों ने मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करा, इंसिस्ट हम लोगों ने उसको रिपेयर्स की कॉस्ट में ऐड कर दिया। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? रिपेयर में से 4000 माइनस कर लेंगे, क्योंकि वो रिपेयर का नहीं है बल्कि वो मशीनरी का है, और मशीन की कॉस्ट में हम उसको ऐड कर देंगे। तो 4000 माइनस फ्रॉम रिपेयर्स, तो ये आ जाएगा 8400, क्योंकि ये इसका नहीं है। और इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? हमारे पास 4000 को मशीन की कॉस्ट में ऐड कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 52, नाउ इट विल बिकम 56,000। फिर लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। कह रहा है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मशीनरी को हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे बेटा 20% पर एनम से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू। A full year depreciation is charged in regardless the date of any purchase। क्या करेंगे बेटा? हमारे पास फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिगार्डलेस द डेट ऑफ परचेज। तो हमारे पास आइए देखते हैं, तो मशीनरी की बेटा और कौन सा मेथड चार्ज कर रहा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है? कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाती है, मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट को, तो बेटा हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। अब देखिए हमारे पास बेटा मशीनरी की कॉस्ट कितनी दी हुई है? द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 56,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज 28,400। तो यहां पर लिखेंगे 56,000 माइनस 28,400। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विल बी 56 minus 28,400, 27,600 multiplied by 20%, 27,600 multiplied by 20%. This will become 5,520. 5,520 की बेटा हमारे पास क्या आ गई? डेप्रिसिएशन आ गई बेटा किसकी? मशीन की। अब हम लोगों को करना क्या है? नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर बीसी। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाती है सेल्स, लेकिन वाइल बिफोर रिकॉर्डिंग द सेल्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा?
वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न है या नहीं है। तो इन्होंने सेल्स भी दिया हुआ है रेवेन्यू के नाम से 231,500 और सेल रिटर्न भी दिया हुआ है 3600। तो 231,500 और 3600 का सेल रिटर्न। बताइए जरा कितना आ रहा है बेटा? 231,500 माइनस 3600 विल बी 227,900। ये हमारे पास हमारा नेट सेल आ गई। फिर हम एडिंग डालेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां पर हम ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट परचेजेस वगैरह होंगी तो इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स का पोर्शन भी आएगा। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा परचेजेस। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है 11100। परचेजेस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1,20,000। सो हियर वी विल राइट 111। तो हम लोग बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को मेंशन कर देंगे 11100 और बेटा साथ ही हमारे पास परचेजेस की वैल्यू को भी उसके अंदर ऐड कर देंगे 11100 और 1,20,000। अब इसके बाद हम लोग ये चेक कर लेंगे कि वेदर हमारे पास कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड या परचेज रिटर्न दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। तो देखिए परचेज रिटर्न तो जहां तक मेरा ख्याल है हम लोगों को नहीं दिया हुआ, लेकिन बेटा हम लोगों को क्या कैरेज आउटवर्ड हम लोगों को गिवन है? जरा बेटा चेक करिए हमारे पास और बताइए मुझे कि क्या हम लोगों को कैरेज आउटवर्ड की वैल्यू गिवन है, और अगर हम लोगों को कैरेज आउटवर्ड की वैल्यू गिवन है तो वो कितना दिया हुआ है। अगर हम लोगों को कैरेज इनवर्ड इनवर्ड गिवन है तो कैरेज इनवर्ड की वैल्यू कितनी है और क्या दिया हुआ है? तो बेटा आप लोग देखेंगे कि कैरेज इनवर्ड की वैल्यू आप लोगों को गिवन है कितनी की बेटा? 400 की। तो कैरेज इनवर्ड लिख देंगे यहाँ पर 400 जो कि ऐड होता है। और एट द एंड हमारे पास आ जाएगा बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री। द क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी 12,000 जो कि आपको पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है। तो 12,000 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। नाउ एडजस्टेड एंड टेल मी द वैल्यू कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आ रही है। 1,11,100 प्लस 1,20,000 plus 400 minus 12,000. So the cost of sale will become 119,500। याद रखिएगा जब आप इस पूरे को एडजस्ट करते हो ना तो आपके पास ये कॉस्ट ऑफ सेल आती है जो कि ये कहलाती है। सही है? तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास क्या होती है बेटा? जब हम पूरी ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री को एडजस्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कॉस्ट ऑफ सेल्स कहलाएगी। अब इसको ऊपर वाली नेट सेल से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो जरा ग्रॉस प्रॉफिट बताएं। आ रहा होगा हमारे पास 227,900 माइनस 119,500। तो ये आ रहा है 108,400। आपके पास आ गया क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम करेंगे हेडिंग डालेंगे ऐड अदर इनकम। अब यहां से देख के बताइए अदर इनकम कौन सी है इसमें से? जो आपको डेटा प्रोवाइड किया हुआ है इसमें से अदर इनकम कौन सी दी हुई? जल्दी से देखें और बताइए।
सो बेटा फ्रॉम द गिवन डेटा अगर आप देखें तो हमें अदर इनकम कौन कौन सी दी हुई है बेटा, एक तो कमीशन रिसीव और एक हमारे पास डिस्काउंट रिसीव, करेक्ट बेटा। तो नीचे कमीशन रिसीव की वैल्यू लिख देंगे 3000 और डिस्काउंट रिसीव की वैल्यू लिख देंगे हमारे पास 1400। तो यहाँ लिख देंगे कमीशन रिसीव और डिस्काउंट रिसीव। कमीशन रिसीव इज 3000 और दिस इज 1400, तो कंप्लीट विल बिकम 4400। Added in the above value, so the above value will become 108400 plus 4400, तो 112800 ये आपके पास टोटल वैल्यू आ गई। देन वी विल राइट लेस एक्सपेंसेस। अब हम लोगों को क्या करना है, एक्सपेंसेस को माइनस करना है। सबसे पहले एक्सपेंसेस से शुरुआत करते हैं। तो पहला एक्सपेंस हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड, कितने का, 600 का। तो यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड 600। डिस्काउंट अलाउड के बाद अगला काम क्या है हमारे पास, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दिया हुआ है 8900 का, तो यहाँ आ जाएगा इंश्योरेंस 8900। इंश्योरेंस के बाद बेटा हमारे पास अगला क्या दिया हुआ है, रिपेयर। रिपेयर दिया हुआ है 8400 का, तो यहाँ लिख देंगे रिपेयर 8400। रिपेयर के बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें हमारे पास, तो हमारे पास सैलरीज। सैलरीज की वैल्यू दी हुई है 58,800, तो हम लिख देंगे सैलरीज 58,800। फिर इसके अलावा हमारे पास सैलरीज के बाद हमारे पास आ जाएगा रेट्स। रेट्स की वैल्यू दी हुई है 5700, सो हियर वी विल राइट रेट्स 5700। फिर ये सब हमारे पास सारे एक्सपेंसेस हो गए बेटा मैक्सिमम। अब कौन से एक्सपेंसेस रह गए हैं, तो यहाँ हमने डेप्रिसिएशन निकाली है 5520 की, तो हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन 5520। अब मेरा बच्चा सारे एक्सपेंसेस को जरा ऐड कर लें और टोटल करके मुझे बताइए कि आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं। नाउ ऐड ऑल द एक्सपेंसेस एंड टेल मी द वैल्यू कि हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू क्या आ रही है। कैरेज इनवर्ड ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो उसको दोबारा से लिखने की जरूरत हम लोगों को नहीं है भाई। जल्दी से ये जो हमारे पास सारे एक्सपेंसेस दिए हैं 600 से लेकर 5520 तक, इन सबको जरा ऐड करके बताइए मेरे पास कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है। चले भाई, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, 600 में 8900 को ऐड करेंगे, 8400 को ऐड करेंगे, 58800 को ऐड करेंगे, 5700 को ऐड करेंगे और 5520 को ऐड करेंगे। तो कुल मिला के हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे कितने, 87,920। सो हियर वी विल राइट 87,920। तो इसको माइनस कर देंगे 112800 से, तो प्रॉफिट आ जाएगा 24,880 का। ये आपके पास बेटा क्या आ गया, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो हियर वी विल सिंपली राइट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बेटा ये हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बना ली इस तरह से। तो अगर आप देखें तो ये इनकम स्टेटमेंट आ गई ट्रेडिंग बिजनेस की। तो जब भी कोई ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो उसकी इनकम स्टेटमेंट को हम लोग हमेशा इस तरह से बनाया करेंगे, ठीक है।
अब आ जाए इसके अगले वाले पार्ट में, कह रहा है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करें। याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होता है बेटा कैसे, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इधर हम लोग सारे करंट एसेट्स लिख लेते और इधर हमारे पास हम अपनी सारी करंट लाइबिलिटीज लिखेंगे। सो करंट एसेट के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, करंट एसेट्स के अंदर बेटा हमारे पास एक तो इन्वेंट्री आ जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक हमारे पास हमारे ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे, एक हमारे पास हमारे अदर रिसीवेबल आ जाएंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आप देखें तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी दी है बेटा हमारे पास 12,000। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है हमारे पास 19,200। तो यहां लिख दें 12,000 और 19,200। अब चाहिए अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल कल बताया था क्या होता है, हमारे पास अदर रिसीवेबल होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस और हमारी अक्रूड इनकम। तो एक तो हमारी अक्रूड इनकम ये 800 है क्योंकि कमीशन रिसीव, तो ये अभी हम निकाल लें अदर रिसीवेबल। एक तो ये 800 आ गया, इसके अलावा ये प्रीपेड 300 का ये आ गया, और कुछ हम लोगों ने आई थिंक प्रीपेड नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि 1100 का आपके पास क्या आ गया अदर रिसीवेबल। ये अदर रिसीवेबल की वैल्यू यहाँ लिख देंगे 1100। और इसके अलावा हमारे पास बैंक की वैल्यू लिखेंगे। बैंक की वैल्यू कितनी दी हुई बेटा 4100। बताइए बेटा बैंक की वैल्यू 4100 क्रेडिट साइड पर दी हुई है, कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पर। तो क्या ये बैंक जो है वो करंट एसेट में आएगा या फिर करंट लाइबिलिटी में आएगा। बैंक की वैल्यू 4100 दी हुई है क्रेडिट साइड पर, तो जरा मुझे बताइएगा क्या हम इसको करंट एसेट में लिखेंगे या करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। बेटा अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले ही गाइड किया था कि जब जब बैंक की वैल्यू हमारे पास क्रेडिट पे दी हुई होगी तो हमारे पास वो क्या होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हम उसको करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे, एसेट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, चले आ जाए वापस। तो जरा सारे करंट एसेट को ऐड कर लें, क्या आ रहा है। अगर हम सारे करंट एसेट को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12,000 प्लस 19,200 प्लस 1100, 32,300। लाइबिलिटी में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ट्रेड पेबल, अदर पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल हमारे पास कितना दिया हुआ बेटा, ट्रेड पेबल की वैल्यू दी हुई इन लोगों ने कुछ 7,300, तो यहाँ लिख देंगे 7,300 ट्रेड पेबल। अदर पेबल की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, अदर पेबल की वैल्यू हम लोगों ने होता है अक्रूड इन एक्सपेंसेस और प्रीपेड इनकम। तो अक्रूड एक्सपेंस ये 4,900 का हमारे पास सैलरीज थी, और इसके अलावा हमारे पास कोई अदर पेबल नहीं है, तो ये आ जाएगा 4,900 ही आ गया। फिर इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा कितने का दिया हुआ है, द बैंक ओवरड्राफ्ट है 4,100, तो यहाँ लिख देंगे 4,100 का बैंक ओवरड्राफ्ट। कुल मिला के टोटल करंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी 7,300 प्लस 4,900 प्लस 4,100, कुल मिला के हो गया 16,000
300। अब करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल। 32,300 माइनस 16,300, तो वर्किंग कैपिटल जो आपके पास अवेलेबल है वो कितने का अवेलेबल है बेटा, 16,000 का वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। ठीक है बेटा, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 2 इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर एक के अंदर हमें वर्किंग कैपिटल निकालना था और एक के अंदर हम लोगों को कैपिटल का अकाउंट बनाना था। सो आई होप सो आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। करना ये है आप लोगों को बच्चों कि बिफोर नेक्स्ट क्लास ये हमारे पास एक सवाल है फातिमा वाला। कौन सा वाला बेटा, फातिमा। फातिमा का जो ईयर है वो है मई जून 2022, पेपर 2-1। कौन सा ईयर है बेटा, मई जून 2022, पेपर 2-1। करना